जय हिंद दोस्त। बता दूं कि बिहार में ग्राम कचहरी में सचिव की भर्ती चल रही है, तो इसको लेकर बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि सर फॉर्म गलत हो गया है, उसको करेक्शन कैसे करें। तो पहला चीज हम इस पे बात करेंगे। दूसरा चीज है कि उसका लास्ट डेट 29 जनवरी है, तो क्या ये डेट एक्सटेंड होगा, इस पे भी हम आपको चर्चा करेंगे। और तीसरा चीज कि बहुत से लोगों को कठिनाई हो रही है डॉक्यूमेंट का साइज बनाकर अपलोड करने में, तो तीसरी नंबर पे हम इस पे भी बात करेंगे। तो इस तरह से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे पहला चीज फॉर्म करेक्शन के बारे में। बहुत से लोगों ने फॉर्म भरा जिसमें कुछ ना कुछ गलतियां हो गई, लेकिन रही बात फॉर्म करेक्शन का, तो अभी बता दूं कि उस पोर्टल में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं खोला गया है कि जिससे कि आप अभी फॉर्म करेक्ट कर पाए। अभी इवन उस पोर्टल में ये भी देखिएगा कि कहीं पे फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन नहीं है। यानी कि अगर कोई बच्चा फॉर्म भरते समय गलती से पासवर्ड अगर भूल भी जाता है तो अपना पासवर्ड रिकवर नहीं कर सकता है। तो इसलिए फॉर्म भरने से पहले आप अपना आईडी पासवर्ड जो आपको पॉपअप हो रहे हैं, ये मत सोचिए कि आपके मैसेज में आ जाएंगे, तो उसके भरोसे मत रहिए। उसका या तो आप प्रिंट ले लीजिए या स्क्रीनशॉट रख लीजिए, ताकि आगे आप इसको अच्छे से संभाल के भी रखिएगा। ये पहला चीज। रही बात जो करेक्शन का, तो उम्मीद कम है कि इस पोर्टल को करेक्शन के लिए खोला जाएगा, लेकिन फिर भी अगर यदि बहुत सारे लोग किसी जो विभाग ये फॉर्म निकाला है अगर उसको कोई ऐसा पत्र जारी करता है, तो इस तरह से हो सकता है कि इस फॉर्म में आपको आगे करेक्शन का अगर कोई ऑप्शन खुलता है तो इसको आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करके बता दिया जाएगा। ये तो हुआ पहला चीज। दूसरा हुआ लास्ट डेट के बारे में। देखिए, लास्ट डेट 29 जनवरी रखा गया है, यानी कि अभी आपके पास कल तक का समय है। जो लास्ट डेट एक्सटेंड होने की बात है, ये भी उम्मीदें कम है, क्योंकि ये पोर्टल जो है, इस पोर्टल से सरकार को कोई भी पैसा नहीं जा रहा है। यानी इस फॉर्म भरने में अगर कोई पैसा कटता तो सरकार सोचता कि हाँ यार, मुझे अभी इतने रेवेन्यू या इतने ही पैसे कलेक्ट हुए हैं, अगर मैं डेट बढ़ाता हूं, यदि कोई बच्चे को और फॉर्म भरना होगा वो इस फॉर्म को भरेगा। तो ऐसा इससे सरकार को कोई पैसा नहीं जा रहा है। तो इसीलिए ये केवल जो पोर्टल बनाया गया है कि अगर आप ऑफलाइन भरते तो वो फॉर्म के थके ऑफिस में जाके जमा करना पड़ता, उसको रखना पड़ता। इसीलिए ये केवल पोर्टल आपके फॉर्म को वहां पे ऑफिस में न रखने के बजाय एक लिस्टेड खाली करने के लिए इस पोर्टल को बनाया गया है। लेकिन फिर भी अगर यदि लास्ट डेट भी अगर एक्सटेंड होता है तो मैं इसके रिगार्डिंग आपको वीडियो बना के बता दूंगा। तीसरा बात डॉक्यूमेंट साइज को लेकर है। बहुत सारे बच्चे जो फॉर्म भर रहे हैं उनको डॉक्यूमेंट साइज को लेकर कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए, पहला चीज बता दूं, जो फोटो होगा उसको 200 गुने 230 के साइज में अगर आप बना के डालिएगा तो आपका ये फोटो एक्सेप्ट ले लेगा। सिग्नेचर, अगर इसको 140/60 के अगर रेशियो में ये पिक्सल है, इस पिक्सल में अगर आप, क्योंकि फोटो का साइज पिक्सल बनता है, तो अगर इस पिक्सल में अगर आप बनाते हैं तो ये आपके फोटो और सिग्नेचर को एक्सेप्ट कर लेगा। 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, देखिए 10th का हो सके तो आप सर्टिफिकेट ही दीजिएगा, क्योंकि उसमें आप जब जाएंगे पोर्टल पे तो पेन सर्टिफिकेट लिखा है, यानी कि जो 1 साल बाद आपका जो सर्टिफिकेट आता है जिसपे आपको लिखा होता है केवल डिवीजन, नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, हो सके तो इसी को आप अपलोड करें। अगर नहीं है किसी के पास तो वो 10th का मार्कशीट अपलोड कर सकता है। 12th का मार्कशीट, फिर आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट, शपथ, कास्ट, एनसीएल या ईडब्ल्यूएस जो भी आपके पास है, और इसके साथ साथ आधार, ये सारे डॉक्यूमेंट को आपको पीडीएफ के रूप में कितना बनाना है भैया, तो 400 केबी से कम,
केबी से कम, ये इस बात का ध्यान रखिएगा, 400 केबी से कम बनाना है। अगर इससे 400 केबी से अगर आप ऊपर बनाएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा ये पोर्टल। 400 केबी से अगर आप नीचे रखेंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट को इजीली वो एक्सेप्ट कर देगा, ये और फोटो साइज। ठीक है, अगर इसके अलावा आपको कोई और जानकारी चाहिए हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।